किसी को क्रीम वाला कलर अच्छा लगता है, किसी को नॉन क्रीम कलर अच्छा लगता है, जब बोलना हो तब बोलना। ये मैंने ले लिया है आज क्रीम कलर, ठीक, ये पिंक ले लेते हैं आज। तो मैं चट्टानों का उत्पत्ति का क्रम, टॉपिक है विश्व भूगोल में पृष्ठ संख्या 12 चल रही है। हमने ट्रिक दी आपको आधा कवि गोद में। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी में ये प्रश्न आएगा, या तो ये पूछ लेगा निम्न में से नवीनतम कौन सी है, नई कौन सी है। अगर यूपीएससी पैटर्न देखें तो वो इन चारों पांचों को देगा और क्रम में सेट कराएगा, सबसे पुरानी कौन सी, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी। जब पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण हुआ तो हमने कंसेप्ट दे दिया आपको आधा कवि गोद में। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले बनी। सबसे पहले कौन सी बनी? आर्कियन क्रम की चट्टान है। धारवाड़ दूसरे नंबर पे चट्टान। आर्कियन के बाद जो निर्माण हुआ, धारवाड़ चट्टान तंत्र का निर्माण हुआ। कुड़प्पा, कुड़प्पा धारवाड़ के बाद बनी कुड़प्पा। इसके बाद विंध्य का निर्माण हुआ और सबसे अंत में बनी गोंडवाना। ऐसे ही प्रश्न आएगा पेपर में, इनको क्रम में लगाने के लिए देगा 4-5, इनमें से कोई ऑप्शन हो दे सकता है। आर्कियन जैसे आपने रट लिया है सबसे पुरानी आर्कियन है, तो हो सकता है आर्कियन ऑप्शन में ही ना दे। एक चीज यहीं से और आप देखिएगा, ये लिखा है धारवाड़। देखो अगर मैं पूरा डिलीट करता हूं, पहले सेलेक्ट करके फिर समझाता हूं एक और कॉन्सेप्ट। एक और प्रश्न आता है यहाँ से कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है और धातु किस प्रकार की चट्टानों में मिलती है। तो बड़ा सरल कंसेप्ट है, एक ही बार में आप समझ जाएंगे, एक ही बार में याद रहेगा। देखो धारवाड़ शब्द है, धारवाड़, इसमें धाधनुष है, धाफ और धातु आप बोलते हैं। प्रश्न कहीं भी आ जाए किस प्रकार की चट्टानों में धातु पाई जाती है, लगा दो। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, जो मेटल पाया जाता है, कोई भी मेटल हो सकता है, वो इस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। अब मैंने कहा कोयला गोद में लेके आएंगे, कोयला गोद में। ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, यह सबसे पुरानी चट्टान है। इसके बाद क्रमशः धारवाड़ चट्टानें, कुड़प्पा, फिर विंध्य और अंत में गोंडवाना। इससे आगे चलते हैं। पहला टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, जहां से प्रश्न अक्सर भारत के भूगोल में देखने के लिए मिलते हैं। कोयला आप गोद में लेके आएंगे तो कोयला आपको मिलेगा कहाँ, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। एक और विशेष बात है, क्वेश्चन का सेशन जो होगा वो आराम से होगा। अब जो दूसरा प्रश्न है, एक पूछेगा आपसे निम्न में से कौन सी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। अवशिष्ट माने बची हुई, घिसी पिटी। अवशिष्ट माने बची हुई, घिसी पिटी, बहुत पुरानी है ये। तो मैंने आपसे कहा सारे के सारे निम्न में से कौन है कौन नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो अब मैंने आपसे कहा राज, शाहरुख खान का नाम हर पिक्चर, तीसरी पिक्चर में पहले राज ही रखा जाता था, और पता नहीं कितने राज वो छुपाए हुए हैं। राज नाम से फिर भी एक पिक्चर बन गई। तो मैंने कहा राज असम से पानी ला, तो शाहरुख खान से हम लोगों ने पानी मंगा लिया कि राज से मंगाया है, ठीक है। राज असम से पानी ला, यहां से सीख लेते हैं। राज असम से पानी ला। राजमहल की पहाड़ियां, राज का मतलब राजमहल की पहाड़ियां किस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अवशिष्ट। अरावली किस प्रकार की है, असम। सतपुड़ा किस प्रकार की है, महादेव की पहाड़ियां किस प्रकार की हैं, पानी। पारसनाथ किस प्रकार की पहाड़ी है, नीलगिरी किस प्रकार की पहाड़ी है। सीधा प्रश्न यहां से आता है कि कौन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला नहीं है और कौन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। नहीं है तो इतना तो मुझे पता ही कि इतनी मेरी वाली, ये वाली सब अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं भारत में स्थित हैं। इससे आगे चलते हैं, ये पहले पूरा डिलीट करता हूं मैं। पारसनाथ, महादेव, राज असम से पानी ला। एक और प्रश्न आप देखेंगे बार बार, पर्वतों का क्रम लगा के पूछेगा, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको अगले टॉपिक में देता हूं, यहां से ले आइए। संता और संता बंता के चुटकुले तो आपने बहुत सुने हैं। मतलब भारत में जितना संता बंता प्रसिद्ध हुआ उतना अभी तक कोई नहीं हुआ। चलिए संता बंता पे देखते हैं। ये संता जो है महाधूप में मिल गया। अगर मैं ये कहूं कि सतपुड़ा पहाड़ियां यहां हैं, पहले ये समझ लेते हैं। सतपुड़ा, न नर्मदा, ता ताप्ती, महादेव की पहाड़ियां, धूपगढ़, और फिर मैकाल पर्वत श्रेणी और मलयगिरी। पहले इस ट्रिक से निकालते हैं। संता महाधूप में मिल गया। सतपुड़ा,
न नर्मदा, फिर ताप्ती, महादेव की पहाड़ियां, धूपगढ़ की चोटी, मैकाल पर्वत श्रृंखला, मलयगिरी। सतपुड़ा श्रेणियां, इसे पूरा समझाता हूं आपको, सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। सतपुड़ा पहाड़ियां दक्कन पठार का हिस्सा हैं। यहां आपको यह समझना है, अगर सतपुड़ा यहां है, फिर सतपुड़ा, नर्मदा, ताप्ती, फिर महादेव की पहाड़ियां यहां मिलेंगी आपको, धूपगढ़ यहां मिलेगा, मैकाल पर्वत श्रेणी यहां मिलेगी और मलयगिरी यहां मिलेगी। अगर इनको क्रम में लगाने का प्रश्न आ जाए तो पश्चिमतम इन पांचों में पश्चिम की ओर है कौन? सतपुड़ा, फिर इसके बाद पड़ेगी महादेव की पहाड़ी, फिर इसके बाद पड़ेगी धूपगढ़, और यहां पड़ेगा मैकाल, और फिर पड़ेगी मलयगिरी। ये इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। इसके उत्तरी भाग में नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यह पंचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ संता धूप में, तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? यह भी प्रश्न आ सकता है सीधा आपसे। क्रम भी लगाने का प्रश्न है, अगर आपको पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाने के लिए आ जाए, पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाने के लिए आ जाए तो आप लगा लीजिएगा। एक मिनट भैया। और दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब भी आप हल कर सकते हैं इसी से। तुम बात कर लो जरा, बाहर ले जाओ। इससे आगे चलते हैं टॉपिक पे। दक्षिण भारत की चोटियों का ऊंचाई में क्रम, ये कई बार प्रश्न आ गया। देखो मेरे हिसाब से माना जाता है कि कई बार अनाई मुड़ी पूछ लिया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न आएगा, अगर यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी या यूपीएससी में, तो इनको क्रम देगा, तब इनको क्रम में सेट कराएगा। इसीलिए मैंने तैयार, क्योंकि अनाई मुड़ी का प्रश्न कई बार पूछ लिया, अन्ना दाई मुड़ो, तो ये वाला प्रश्न कई बार पूछ लिया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा दिमाग जो काम कर रहा है कि वो यहां से अब प्रश्न आएगा तो वो सबसे ऊंची नहीं पूछेगा, 2-3 देगा, इन्हें क्रम में लगवाएगा। तो देखो पिक्चर, अन्ना हजारे तो आप जानते ही जानते हैं, और महाबली भीम, महाबली हनुमान, इनसे भी आप परिचित हैं। तो अब मैंने कहा आपसे, अन्ना का बेटा महाबली है, अन्ना का बेटा महाबली है। अन्ना अनाईमुड़ी, बेटा डोडोबेट्टा, महाबली महाबलेश्वर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ये तो आ ही गया अनगिनत बार, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी, रेलवे, सब में पूछा जा चुका है। यूपी ट्रिपल एससी में सब में पूछ चुके हैं। अब ये तो प्रश्न थोड़ा ओल्ड हो गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद का क्रम लगाना, मतलब डोडोबेट्टा और महाबलेश्वर को क्रम में लगाना, ये प्रश्न बनता है अगली बार जो प्रश्न बनेगा। कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, क्रम याद रखना है इनका। इसे थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। पहले तो अन्ना का बेटा महाबली है, अनाईमुड़ी, बेटा डोडोबेट्टा, महाबली महाबलेश्वर, 3 मैंने क्रम में लगा ली हैं। इससे आगे चलते हैं। नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिख लोगे इन्हें तभी याद रहेगा, बिना लिखे कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगला टॉपिक है 20 हाथ। पश्चिम से पूर्व सेट किया था, एक बार उत्तर से दक्षिण पर्वतों को सेट करते हैं। 20 हाथ, 20 हाथ किसके हो सकते हैं? किसी के नहीं थे। काहे, हमने तो सुने नहीं कि 20 हाथ रावण के थे, हम कभी नहीं सुने भाई। 20 हाथ, 20 विंध्याचल अगर यहां है, ये विंध्याचल का विस्तार है। सतपुड़ा का विस्तार यहां है। हरिश्चंद्र की पहाड़ियां यहां है। थालघाट और नीचे है। क्योंकि देखो पश्चिम से पूर्व भी याद करने हैं पर्वत, और उत्तर से दक्षिण भी एक बार याद कर लो। एक बार प्रश्न आ चुका है, रिपीट होने की पूरी संभावना है। इनको चारों को उसने क्रम में रखवाया था, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और थालघाट। तो इन्हें कैसे लगाएंगे? 20 हाथ, बी विंध्याचल, सतपुड़ा, हरिश्चंद्र, थालघाट। थालघाट हरिश्चंद्र से नीचे है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियों से। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत हैं। कौन कौन सी? बालाघाट की पूरी श्रेणी, हरिश्चंद्र की पूरी श्रेणी और सतमाला पहाड़ियां, ये कहां मिलेंगी आपको? महाराष्ट्र में।
अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। अजंता गुफाएं भी पता है, अजंता एलोरा वाली कहाँ है? महाराष्ट्र में। इससे आगे चलते हैं, मुझे लगता है ये वाला टॉपिक यहीं खत्म कर लेते हैं, आगे देखता हूँ अगर इसी पेज पे कुछ बचा है तो। हाँ, अब अगली पेज में अगली वीडियो 14वें पेज से शुरू करूँगा। हैव अ नाइस डे, बाय।